एक के बाद एक ऐसा वाकया हो रहा है जो पहले नहीं हुआ और वजारत पेट्रोलियम की नाअहली बार बार वाज़े हो रही है, मगर नुकसान मुल्क और अवाम का हो रहा है। पहले जनवरी में पहली दफ़ा हुआ कि पाकिस्तान LNG खरीदने के लिए देर से मार्केट में टेंडर लेकर गया और शुरू के 20 दिन के लिए सप्लायर ही नहीं आए और गैस का क्राइसिस पैदा हो गया। और फिर अब फरवरी के लिए पहली दफ़ा यह हुआ कि जो सप्लायर आना था और टेंडर में कामयाब हुआ, उसने गैस देने से इनकार कर दिया है और हुकूमत ने इस बात की तस्दीक भी कर दी है। पाकिस्तान LNG के मुताबिक जब सप्लायर ने LNG कार्गो देने से मना किया तो हम दूसरे और तीसरे हाईएस्ट बिडर के पास गए, मगर उन्होंने भी मना कर दिया। आगे ये भी कहा कि जो सप्लायर वादे के मुताबिक LNG की सप्लाई में नाकाम हुए, उनका बिड बॉन्ड जब्त कर लिया जाएगा, यानी $3 लाख जब्त किए जाएंगे, तकरीबन $3.5 करोड़ के कार्गो पर, जो ना होने के बराबर है। आमतौर पर बिड में हिस्सा लेने के लिए सप्लायर्स $3 लाख जमा कराते हैं, फिर बिड की मंजूरी के बाद 10% परफॉर्मेंस गारंटी जमा कराते हैं, जो इस केस में $35 लाख बनती है। मगर क्योंकि जब 28 दिसंबर की बोली की मंजूरी के बाद 7 जनवरी को जाकर कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया तो सप्लायर ने परफॉर्मेंस गारंटी ही जमा नहीं कराई थी, यानी पाकिस्तान का हर तरह नुकसान ही नुकसान हुआ। अगर जल्दी टेंडर किया जाता तो 3 फायदे होते। पहला ये कि रेट कम मिलता, दूसरा ये कि सप्लायर ने 10% की परफॉर्मेंस गारंटी जमा कराई होती और उसे पता होता कि उसका 25 से $30 लाख का नुकसान हो जाएगा, और तीसरा ये कि शदीद सर्दियों में सप्लाई के मसाइल होने की वजह से सप्लायर के गैस ना देने के इम्कानात कम होते, क्योंकि उसने बहुत पहले पाकिस्तान के लिए LNG का इंतजाम किया होता, और देर करने की वजह से ये तीनों काम नहीं हो सके। पाकिस्तान LNG मार्केट में एक संजीदा प्लेयर के तौर पर लिया जाता है, इसलिए पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, मगर अब एक के बाद एक धचका लग रहा है। कभी सप्लायर आते नहीं हैं, कभी आने के बाद भाग जाते हैं, क्योंकि वजारत पेट्रोलियम ने बार बार की गलतियों के बाद भी देर की, जिससे पैसों का नुकसान अलग हो रहा है, गैस की कमी अलग पैदा हो गई है और मजाक पाकिस्तान का अलग बन रहा है। आगे PLL ने मिसाल दी है कि पिछले 4 साल में भी पाकिस्तान ने LNG के 8 कार्गो मंगवाए हैं, इस फरवरी के लिए भी 8 कार्गोज का इंतजाम मौजूद है। मगर यहाँ अहम बात यह है कि इन 8 कार्गोज में से 7 कार्गोज कतर, ENI और गनवर के तवील मुद्दती मुआहदों से आएंगे, जो गुज़िश्ता हुकूमत ने किए थे। और अगर ये भी ना होते तो इन सर्दियों में पाकिस्तान में मज़ीद बदतरीन गैस का बहरान होता। और दूसरी बात यह है कि गुज़िश्ता 4 साल की मिसाल कैसे दी जा सकती है, क्योंकि खुद हुकूमत के मुताबिक पाकिस्तान की डोमेस्टिक गैस पैदावार में हर साल 5 से 6% की कमी आ रही है, यानी गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में 200 MMCFD तो सिस्टम में वैसे ही कम गैस होगी। फिर खुद हुकूमत के दावे के मुताबिक इंडस्ट्री तारीख के बेहतरीन लेवल पर चल रही है, यानी इंडस्ट्री की डिमांड भी पिछले साल से ज़्यादा है, फिर आबादी भी पिछले साल से ज़्यादा है, तो हर तरह से गैस की डिमांड इस साल पिछले साल से ज़्यादा है। मगर वजारत पेट्रोलियम एक और नाकामी को ये कहकर छुपा रही है कि 4 साल से हर फरवरी में औसतन 8 कार्गो ही पाकिस्तान मंगवा रहा था। अब फर्नेस ऑयल से महंगी बिजली पैदा होगी, और दूसरा LNG टर्मिनल पूरे फरवरी के महीने में खाली रहेगा और पाकिस्तान कैपेसिटी चार्जेस की मद में लाखों डॉलर्स अलग ज़ाया करेगा, फर्नेस ऑयल से महंगी बिजली अलग पैदा करेगा और आवाम का नुकसान ही नुकसान होता रहेगा।